वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मैं आज आई हूँ जो SIR का जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसके सत्यापन के लिए। तो आज मैं दोपहर 3 बजे से यहाँ पे आकर के बैठी हुई हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं एक जगह बैठ गई हूँ। इसलिए मैं अपने फादर इन लॉ के साथ आई हुई हूँ। वो मुझे लेकर के आए हुए थे क्योंकि उनको ये जगह के बारे में पता था, तो वो मुझे लेकर के आए हुए हैं। बाकी वो काम करा रहे हैं, मैं एक जगह हर्ष को लेकर के बैठी हुई हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो टोकन कटा रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बैठे बैठे क्या करती, इसलिए मैं ब्लॉग शूट करने लगी कि चलो यहाँ पे आई हूँ तो एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ करके, क्योंकि मोबाइल में उतना ज़्यादा चार्जिंग भी नहीं था जो मैं रील स्क्रॉल कर सकती। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग शूट करने लगी और फिर उसके बाद में यहाँ पे देख रही हूँ तो सब बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी दोपहर का भी टाइम हो रहा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और भीड़ ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे सब परेशान हो रहे थे कहाँ जाए करके, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह सेंटर दिया हुआ है। कुछ का यहाँ पे है और मेरे पीछे हम देख रहे हैं, और कुछ का सामने में है। तो दोनों जगह जा रहे हैं पूछ पूछ करके। और यहाँ पे लोग इसलिए परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि एक फैमिली में अगर 6 मेंबर है तो 6 मेंबर का अलग अलग दिन सत्यापन के लिए बुला रहे हैं। तो ये मेरे बगल में जो एक महिला बैठी हुई है वो बता रही थी कि कल मैं अपने हस्बैंड को लेकर के आई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो हैंडीकैप्ड था, तो इसको लेकर के आई थी। आज वो आई है अपने सत्यापन के लिए। एक एक दिन करके बुलाया जा रहा है, शायद इसीलिए होगा। आज मेरे पास सुबह 7:30 बजे कॉल आ गया था कि आपका सत्यापन होना है, जो SRI का फॉर्म फिलअप हुआ है उसका। तो आज मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, और उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत अर्जेंट है, आज ही आपको आना पड़ेगा सत्यापन के लिए, नहीं तो आपका सत्यापन नहीं हो पाएगा, और सत्यापन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बोली कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी, मैं 3 बजे के करीब आऊँगी करके। तो ठीक है बोली थी। तो मैं 3 बजे आई हुई हूँ और यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो बाकी का काम करा रहे हैं, वो उधर जा कर के टोकन ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ गई हूँ हर्ष को लेकर के। हर्ष यहाँ पे मेरे साथ में बैठा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची है जो मेरे बगल में बैठी हुई है और वो हर्ष को खिला रही है, और हर्ष भी मज़े से खेल रहा है। तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बाकी परेशान तो हो ही रही थी क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं था, कोई सुविधा भी नहीं था, और बैठने के लिए सुविधा न होने की वजह से मैं परेशान हो रही थी। हर्ष को लेकर के बैठी हुई थी, जो सीढ़ी बना रहता है उसमें, और हर्ष खेल रहा था। अच्छा, वो ये छोटी सी बच्ची आ गई जो हर्ष को खिलाने लगी, नहीं तो ये मुझे बहुत परेशान कर देता, तो मैं परेशान हो जाती। बट चलिए, अब कर ही क्या सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बैठ कर के बस वेट कर रही थी, क्योंकि जो टोकन दे रहा था वो आदमी लंच पे गया हुआ था और उसके आने में टाइम लग रहा था। और वो आदमी, ये देखिए मेरे पीछे में देखिए, वो अभी अभी आया है, और आने के बाद सब उसके पास में दौड़ कर के आ गए हैं कि जल्दी से टोकन दे दीजिए करके। वो भीड़ लगा लिए, तो वो आदमी टोकन ही काट नहीं रहा था, बोल रहा था कि कल आना, मैं पूछ के बताता हूँ ऐसे करके। बट जो आदमी आया हुआ है जिसको अर्जेंट में आज बुलाया गया, वो आदमी कहाँ जाता। इसलिए सब पूछ रहे थे कि हम क्या करें, आप हमको फ़ोन करके बुलाए हैं, हम आए हैं, तो आप हमें टोकन काट करके दो, हमको आज ही कराना है करके। हम रोज़ रोज़ थोड़ी ना आ सकते हैं, ऐसे बोल करके वहाँ पे बहस हो रहा था। मेरे फादर इन लॉ भी आकर के बहस करने लगे कि रोज़ के रोज़ हम बच्चा पकड़ के तो नहीं आ सकते करके। तो वो आदमी सुन भी रहा था और पूछने के लिए भी गया था अंदर ऑफिस में। देखिए, पूछने के लिए भी वो जा रहा है कि क्या करना है करके, क्योंकि रोज़ आदमी तो आ नहीं सकता, रोज़ रोज़ थोड़ी ना आएगा। और हम रहते हैं कबीर नगर रायपुर में, ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी, वहाँ का हाल है। तो हम आए हैं सोनडोंगरी के एक सरकारी स्कूल में, जहाँ पे SRI का सत्यापन हो रहा है। जो हमने फॉर्म फिलअप किया था उसका सत्यापन हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत टाइम से बहस चल रही थी कि आप हमारा काम कीजिए। बहुत लोग परेशान हो रहे थे, रोज़ रोज़ थोड़ी ना आएंगे बोल करके।
तब जाकर के वो आदमी सुनता है कि ठीक है मैं टोकन काट के देता हूँ और आपका आज प्रोसेस कराता हूँ करके। मैं भी परेशान हो जाती अगर मुझे भी बार बार बुलाया जाता तो, इसीलिए मैं भी बैठी हुई थी यहाँ पे आराम से हर्ष के साथ में। हर्ष खेल रहा था अपना। मुझे टोकन मिला था 109 नंबर, बहुत लंबा लाइन था। तो मैं थोड़े टाइम के लिए अपने घर भी चली गई थी, क्योंकि 2 घंटे के बाद ही मैं वापस यहाँ पर मैं आई फिर उसके बाद में, क्योंकि 2 घंटा बैठना बच्चे को लेकर के कोई मामूली बात नहीं होता है। इसीलिए मैं टोकन लेकर के घर भी चली गई थी। यहाँ पे बहुत लंबा बहस चल रहा था लोगों का कि आप हमको टोकन देंगे कि नहीं देंगे करके। तो फाइनली वो आदमी जो था वो टोकन के लिए माना, नहीं तो मान ही नहीं रहा था। कल आना ऐसा कुछ बोल रहा था। तो सब परेशान हो रहे थे कैसे करे बोल करके। यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन धूप थी जिसके चलते लोग दूर दूर में थे। फाइनली मेरे फादर इन लॉ ने मेरा फॉर्म दिया उन्हें, जो वहाँ पे एक आदमी था जो ये सब देख रहा था उनको। क्योंकि सब परेशान थे क्या करे करके, क्योंकि किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स था तो किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स था प्रॉपर, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं था और किसी को नॉलेज भी नहीं था। पता नहीं कब के ज़माने का कुछ कागज़ मांग रहे थे। तो सब परेशान हो रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है बोल करके। इसीलिए अच्छा हुआ मेरा काम आज ही हो गया, तो नहीं तो मैं रोज़ रोज़ नहीं आ पाती यहाँ पे, क्योंकि जो ये स्कूल है वो सोनडोंगरी में है और ये रिंग रोड से होते हुए इधर आना पड़ता है। रिंग रोड बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, तो गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं हर्ष को लेकर के बैठी हुई हूँ और अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और कुछ काम तो था नहीं, अब करते हैं क्या। यहाँ पे मेरे ससुर ये 109 नंबर टोकन लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं करके। तो हम लोग घर चले गए, क्योंकि बहुत ही लंबा लाइन था, टाइम लगता, खाली यहाँ पे बैठ करके करते हैं क्या। इसलिए मैं घर चली गई थी। और फिर घर जाने के बाद में जैसे ही 4:30 हुआ, 5 बजने लगा था, तो हम वापस फिर वहाँ सोनडोंगरी के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। तो हम फिर जा रहे थे सोनडोंगरी, वही सरकारी स्कूल में। फिर मैं यहाँ जहाँ सोनडोंगरी का जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर आ गई। यहाँ पे सब बैठे हुए थे, जिनका नंबर बचा हुआ था, सब बैठ कर के अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ किसी का डॉक्यूमेंट्स कुछ था तो कुछ था प्रॉपर, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। तो सब परेशान हो रहे थे कि क्या दें क्या ना दें करके। मैं भी अपना 10वीं का मार्कशीट लेकर के फ़ोटोकॉपी लेकर के गई थी। और फिर उसके बाद मेरे फादर का जो वो था एक पेपर था उसको लेकर के गई थी। और एक पावती था, SR का फॉर्म फिलअप हुआ था, उसका पावती लेकर के गई थी। और यहाँ पे हर्ष मेरे गोदी में सोया हुआ था, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये सोने के बाद और भारी हो गया था। तो और मैं क्या करती, लेकिन हर्ष को मैं लेकर के बैठी हुई थी। हर्ष सो चुका था। मैं देख रही थी अब मेरी बारी आएगी करके। ज़्यादा टाइम नहीं था, जल्दी ही हो गया। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी आराम से। यहाँ पे बहुत डिस्कशन चल रहा था लोगों का। देखिए हर्ष बहुत मज़े से मेरी गोदी में सोया हुआ है। अब मेरा फॉर्म फिलअप हो चुका। अब मैं फॉर्म फिलअप होने के बाद में साइन वाइन करके बाहर आ गई।
मुझे अच्छा लगा कि चलिए मेरा फाइनली सत्यापन हो गया। अब मुझे यहाँ पे बार बार नहीं आना पड़ेगा, अब मुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी हर्ष को गोदी में लेकर के, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो अपने काम के लिए अंदर ऑफिस में गए हुए थे। उनका भी शायद कुछ काम था तो वो अपना काम करा रहे थे। यहाँ पे मच्छर बहुत था क्योंकि शाम भी हो चुकी थी और मच्छर काट रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कितने देर तक यहाँ पे खड़ी रहूँगी ऐसा लग रहा था, कब यहाँ से भागू जैसे लग रहा था। हर्ष सोया हुआ था तो और ये भारी हो गया था, उसको पाकर के खड़े रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो मैं यहाँ पे सब तरफ क्या है कि शाम हो गया तो बहुत लोग जा चुके थे। एक ही दो लोग जो थे वो लोग बचे हुए थे, ज़्यादा लोग बचे नहीं थे, सबका काम हो चुका था। तो बस एक ही दो लोग बचे थे जो कार से आए हुए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। अभी बज गया था शाम के वही 6 के लगभग बज गया था, 6 बजने वाला था। तो सब अब हो गया था काम, वही मैं ब्लॉग ही शूट कर रही थी, देख रही थी और कितना टाइम लगेगा करके। तो फाइनली अब मेरे ससुर जी का भी काम हो गया है लग रहा है, अंदर उन्हीं का डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। तो वो भी देखिए मेरे ससुर जी सामने से आ रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ, इनका भी हो गया फाइनली। तो इनसे मैं पूछी कि आपका हो गया क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा भी हो गया। तो मैं बोली हाय भगवान, अब जान में जान आई, अब चलते हैं घर। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत टाइम से खड़ी थी हर्ष को लेकर के और कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कब घर जाऊँ जैसे लग रहा था। तो अब फाइनली अब पूरा काम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ